नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के एलजेपीआर प्रमुख और जाने माने राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं, मोदी के कैबिनेट में इस बार उन्हें जगह मिली है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेकर मंत्री के तौर पर डेब्यू किया। इस बार चुनाव में इनकी पार्टी ने उम्दा प्रदर्शन किया। एनडीए ने बिहार में एलजेपीआर के खाते में 5 सीट दी थी और पांचों सीट से चिराग की पार्टी ने जीत दर्ज की। परिणाम आने के बाद चिराग ने बिना शर्त बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बिना किसी शर्त के मैं समर्थन दे रहा हूं। अब लोक जनशक्ति रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने इस बार यानी कि 2024 में हाजीपुर की सीट से चुनाव जीतने के साथ ही जीत की हैट्रिक बनाई। साथ ही बिहार में इस चुनाव में उनकी पार्टी ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान इससे पहले जमुई से लोकसभा चुनाव जीतते आए। इस बार वहां से उनकी पार्टी के अरुण भारती ने चुनाव लड़ा, जो कि उनके बहनोई लगते हैं चिराग पासवान के, और देखिए कि भारी मतों से विजयी भी हुए। पिता ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है। रामविलास पासवान की अगर हम बात करें तो 5 बार वो मंत्री बने थे। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान देश के गिने चुने सियासी शख्सियतों में से एक हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 11 बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 9 बार जीते। रामविलास पासवान ने 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, 5 बार केंद्र में मंत्री बने और 3 पीएम के समय मंत्रालय संभाला। ऐसे कदावर नेता के बेटे चिराग पासवान ने केंद्र में पहली बार मंत्री बनने का उन्हें मौका मिला। उन्हें अब तक 3 बार संसदीय चुनाव में जीत हासिल हुई, लेकिन आज तक मंत्री नहीं बन पाए थे। चाचा को मंत्री बनाया गया लेकिन चिराग को नहीं। लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी ने उन पर भरोसा जताया है। बता दें कि 2019 तक वो बिहार के जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में बिहार के हाजीपुर सीट से उन्होंने जीत हासिल की है। इस सीट से उनके पिता रामविलास पासवान जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ते आए थे, लेकिन ये सीट जो है वो चिराग पासवान के चाचा के पास थी। यहाँ से वो सांसद थे और चिराग पासवान जो है वो जमुई से चुनाव लड़ते आ रहे थे और वहां से सांसद थे। लेकिन रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद चाचा भतीजे में किस तरीके की लड़ाई छिड़ी वो आपने देखा। पार्टी टूट गई, बंटवारा हो गया और किस तरीके से दोनों चाचा भतीजे आमने सामने हो गए। फिर बात हाजीपुर सीट पर आकर के अटक गई, जहां दोनों चाचा भतीजे सीट पर अड़े हुए थे कि यहां से वो चुनाव लड़ेंगे। तो चिराग का कहना था कि वो पिता की विरासत संभालेंगे और वो हाजीपुर सीट को छोड़ेंगे नहीं। बहुत बगावत करने के बाद, बहुत आर पार के बाद आप देखिए कि बीजेपी ने चिराग पासवान को चुना और उनके चाचा को किनारे कर दिया। ना सिर्फ चिराग के खाते में हाजीपुर सीट आई, बल्कि हाजीपुर सीट के साथ साथ वो 5 सीटें बीजेपी की तरफ से चिराग पासवान को दी गई। और देखिए कि चिराग पासवान ने खुद को साबित किया बीजेपी के सामने। एनडीए गठबंधन की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर एलजेपीआर ने चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उसने जीत जो है वो दर्ज की। और आपको बता दें कि वो जो 5 सीटें थी वो हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली सीट जो है वो 5 शामिल थी। हाजीपुर से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे थे, अपने पिता की विरासत संभालने के लिए चुनावी मैदान में उतरे थे और देखिए बखूबी उसको संभाला भी और निभाया भी। और जमुई से चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को टिकट दिया। खगड़िया से राजेश वर्मा चुनावी मैदान में थे, जो कि पहले बार सांसद का चुनाव लड़ रहे थे और देखिए कि जीत भी हासिल की है। समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, जो कि अशोक चौधरी की बेटी भी है, सबसे कम उम्र की सांसद भी बनी है। इस बार बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत हासिल की। वीणा देवी ने भी जीत हासिल कर ली और इसी के साथ आप देखिए कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी का 100% स्ट्राइक रेट रहा और यही वजह रही कि इस बार मोदी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को भी मंत्री बनाया गया है और इसी के साथ चिराग पासवान का मंत्री के रूप में डेब्यू हो चुका है। कल जैसे ही चिराग पासवान मंत्री पद की शपथ लेने के लिए पहुंचे तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया गया और सबकी नजरें कल से चिराग पासवान पर टिकी हुई हैं। चिराग पासवान इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चित नेताओं में से एक है। चिराग पासवान के मंत्री पद के डेब्यू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक।